झारखंड राष्ट्रीय युवा शक्ति हमेशा शहीदों के लिए और उनके परिजनों के लिए आगे बढ़ चढ़कर योगदान देती है, कार्य करती है और अब भगत सिंह के प्रतिमा को स्थापित करना चाहती है ताकि उनसे जो यंग जनरेशन आ रहे हैं, अपकमिंग जनरेशन आ रहे हैं, उनके जीवनी से प्रेरणा ले सके, उनको मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। लेकिन देखिए, एक बड़ा सा बैनर यहाँ आपको दिखेगा, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के प्रतिमा को सम्मान पूर्वक स्थान दिलाने की मांग को लेकर ये लोग आंदोलन पे उतरे हैं। यानी भगत सिंह के प्रतिमा को इस पूरे मोराबादी मैदान में, जिसको रांची का सबसे बड़ा मैदान कहा जाता है, स्थान नहीं मिल रहा है और इसी के लिए संघर्ष किया जा रहा है। ये ठीक मेरे पीछे जो है, ये स्थल जो है, यहाँ पे प्रतिमा को स्थापित किया जाना था शहादत दिवस के दिन ही, यानी 23 मार्च को, लेकिन उस कार्य को रोक दिया गया है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बनाया गया था जहाँ पे उनकी प्रतिमा को स्थापित की जाती है, लेकिन उस कार्य को रोक दिया गया है। राष्ट्रीय युवा शक्ति का कहना है कि तमाम परमिशन लिए जा चुके थे, तमाम एनओसी जो है वो ऑब्टेन किया जा चुका था, बावजूद इसके कारण क्या है कि इसको जो है इंस्टॉल करने से रोका जा रहा है, ये इनके भी समझ से परे है और यही वजह है कि अब ये सड़कों पे उतरे हैं। सबके हाथ में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है और सबके हाथ में कटआउट्स आप देख सकते हैं, भगत सिंह का कटआउट जो है वो यहाँ लगा हुआ है और बड़ी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होनी थी। बड़ा जो है आदम कद 24 फीट से 25 फीट से ज्यादा की प्रतिमा, उसके लिए जो है प्लेक बनाया जा चुका था, सब कुछ बनाया जा चुका था, लेकिन अब अचानक से प्रशासन ये कहती है कि इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए आपके पास परमिशन नहीं है। यही वजह है कि ये लोग आक्रोशित हैं और हाथ में बैनर झंडा लिए हुए हैं। आज कौन सा मार्च है? प्रार्थना मार्च ये लोग निकाल रहे हैं। क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए, राष्ट्रीय युवा शक्ति पिछले 10 वर्षों से अमर शहीद के परिवारों को सम्मान पूर्वक उनको अधिकार मिले। आज का हमारा युवा भारत युवाओं का देश कहलाता है। आज रांची शहर का कोई गली मोहल्ला बचा हुआ नहीं है जहां पर चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, डेंड्राइट, कोरस बिक रहा है। तो राष्ट्रीय युवा शक्ति यह प्रयास की कि अमर शहीद जो आजादी का रियल हीरो है, जो पूरे हिंदुस्तान का रियल हीरो है, लोग अपने बहुत अच्छा बादशाह प्राण से डरते हैं, लेकिन हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने हंसते हंसते मेरे रंग दे बसंती चोला का गाना गाते हुए हंसते पे फांसी पे चढ़े, नाप शादी किए, पूरे परिवार को त्यागे और उन्हीं भगत सिंह का प्रतिमा राजधानी के जो मोरवादी मैदान में है, पिछले 6 महीना से हम लोग कह रहे थे कि भारत का सबसे बड़ा प्रतिमा होगा, भारत का सबसे बड़ा प्रतिमा होगा और यहाँ पर प्रतिमा हम लोग स्थापित कर दिए। लेकिन प्रशासन के द्वारा कहना है कि आपको परमिशन नहीं है। हम लोग का जो रांची जो शहर है वो रांची नगर निगम के क्षेत्र में आता है। हम लोग रांची नगर निगम का बोर्ड की बैठक में 16 सितंबर को एक बार पास कराएं, दोबारा फिर 8 फरवरी को पास कराएं। पूरा विधिवत कागजी रूप से कार्रवाई करने के बाद हम लोग इस काम को आगे बढ़ाए हैं और प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। आज हमारा शांति मार्च है और अगर प्रशासन आज सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो रांची बंद कराएंगे, झारखंड बंद कराएंगे। ये हमारा प्रयास है। बच्चों के लिए कितना जरूरी है कि वो मूल्यों को सीखे, शहीद आजम भगत सिंह का और उनके जीवनी के बारे में जाने? जी, बहुत जरूरी है। अभी के जनरेशन में आप लोग देख ही रहे हैं कि बच्चे किस ओर जा रहे हैं, सूखे नशे की ओर भाग रहे हैं और भी बहुत सारा क्राइम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये ठाना है कि पुराना जो जज्बा हुआ करता था बच्चों में देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, वो जगाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। वीरों के प्रति, शहीदों के परिवार में भी अगर कुछ उनका बच्चों का एडमिशन नहीं होता है तो हम लोग उसका भी प्रयास करते हैं, या बहुत सी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए सरकार की ओर से जो नहीं मिलती है। त्याग और बलिदान को सीख सके और त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति थे शहीद आजम भगत सिंह। तो बाकी जो परवर्सन आ गया है समाज में, दूसरे तरफ जो युवा भटक रहे हैं, उस भटकाव को रोका जा सकता है, ये कंसेप्ट था इनका। क्या हेमंत सोरेन सरकार रोक रही है? देखिए, इस राज्य के जो कारनामे होते हैं वो पूरे देश में प्रचलित होते हैं और आप अभी देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर आप जो ताजा अगर समीकरण की बात करें, राजनीतिक बात नहीं, लेकिन यहाँ पे सेना की जमीन को आपने देखा कि किस प्रकार से धन्ना सेठों को दिया जा रहा है। हजारों लाखों एकड़ जमीन, आदिवासियों की जमीन को किस प्रकार से गलत कागज बनाकर हड़पा जा रहा है। लेकिन वहीं पर एक तरफ जो युवा शक्ति 5 बाय 5 फीट का जमीन जो कि बोर्ड से पास होता है नगर निगम के लिए, तो यहाँ के सीओ साहब
जितनी तत्परता इसको रोकने में दिखा रहे हैं, अगर उतनी तत्परता या पूर्व में इनके सामने से हजारों एकड़ जमीन आज सेना की जमीन लूटी गई, लेकिन यहाँ पर किसी अधिकारी की नींद नहीं खुली। लेकिन जब भगत सिंह की प्रतिमा लग रही है तो सारे जो आला अधिकारी है उनको यहाँ पर कानून और नियम दिख रहा है। जमीन भगत सिंह की है। अगर जब 23 अगस्त 1931 को भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ रहे थे ना, तो इस धरती पर खड़ा होने वाले जितने थे, आज के समय में जो बड़े बड़े पदाधिकारी बने बैठे हैं ना, वो अंग्रेजों के रथ के नीचे मुर्गा बन के बैठे रहते, घोड़े बन के बैठे रहते, उनका चढ़ करके उतरते। और आज अगर आजादी मिली है ना, तो भगत सिंह की वजह से मिली है। और आज भगत सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया गया, उनका पूजन किया गया, उनके लिए एक पुतला होगा। मेरे लिए जीवंत भगत सिंह है। और आज हम मीडिया से इस बात को पूछना चाहते हैं कि जब भी कभी कोई नेता बीमार होता है तो आप देखने जाते हैं, पूछते हैं भगत सिंह को, पूछे कहाँ बंद करके रखें, किस कूड़े में फेंक करके रखें भगत सिंह को। आज तक इसकी कोई जवाब दे सकता है? एक अहम बात यह आ रही है कि झारखंड में 15,000 करोड़ का जमीन घोटाला हो जाता है, जमीन ट्रांसफर कर दिया जाता है आसानी से, जिसमें सफेद पोश अधिकारी सारे लोग शामिल होते हैं, गिरफ्तारियां होती है, ईडी लगता है उसमें। ईडी जो है लगातार जांच कर रही है कि एक बड़ा घोटाला चल रहा है, तो वहां जमीन जो है हस्तांतरित करने में, उस लैंड को ट्रांसफर करने में, आर्मी के लैंड को ट्रांसफर करने में 4.77 एकड़ कोई डिले नहीं होता है। लेकिन एक 5 बाई 5 फीट की जगह मांगी जा रही है जिसमें भगत सिंह का प्रतिमा लगाया जाए, तो वो ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है और उसमें तमाम बाधाएं आ रही है। लेकिन घोटाले के वक्त ये बातें सामने नहीं आती है और इस बात को लेकर ही आक्रोश है और इसी बात को लेकर सड़कों पे ये देशभक्त उतरे हैं राष्ट्रीय युवा शक्ति के बैनर तले। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।